गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग देखिए क्लास 11 मैथ में पहला चैप्टर आपका जो समुच्चय सेट्स है उसमें पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में चर्चा की थी। समुच्चय के प्रकार, जैसे आपका रेख समुच्चय होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है और अच्छे से ये आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। समुच्चय में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका उप समुच्चय सबसेट क्या होता है। सबसेट पहले तो ये जानिए, यदि इसमें दो समुच्चय, मान लें दो समुच्चय क्या है, ए और बी, यही आप मान लीजिए या यदि कर लें, यदि ए और बी, ए और बी, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं या दो समुच्चय हैं या इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि ए और बी क्या है, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, ध्यान ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन होती है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, बी का उपसमुच्चय है। अब जैसे इसके एग्जांपल हम चर्चा करते हैं, अगर ए बी का उपसमुच्चय है, परिभाषा क्या होगी, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का समुच्चय कहते हैं। अर्थात सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल से हम इसको अगर क्लियर करना चाहें तो मान लीजिए एक ए इक्वल टू हम ले लें ए बी सी डी, क्या ले लें, ए बी सी डी, और एक से हम ले रहे हैं बी इक्वल टू आपका ले लें ए बी सी डी ई ले, ध्यान। अब इसमें आपको ध्यान दीजिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, जैसे ए आपका ए में है, सेट ए में है, ए में बी है, सी है, डी है, लेकिन ई एक ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तभी ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो इसी को हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ए बी का वो समुच्चय है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लिया जाए, ध्यान दें, जैसे ए बी का समुच्चय नहीं है, सपोज करिए इसी का अगर उल्टा ले लिया जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल इसको वन कर लीजिए, इसको, ये आपका एग्जाम्पल वन हो गया और ये एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल सपोज कर लिए ऐसा लेते हैं, ए इक्वल टू 1 1 2 3 4 ऐसा लें, और एक सेट हम ले लें बी ले लें, ये लें 1 1 2 3, क्या ले लें 1 2 3। अब इसमें जानते क्या ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन 4 क्या है, बी में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डज नॉट सबसेट ऑफ, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपका सबसेट आए उसमें ये दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और इसका उपसमुच्चय का सिंबल क्या होता है, ध्यान, ए सबसेट ऑफ बी, या कहीं कहीं ये भी नोट किया जाता है ए सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका उपसमुच्चय की परिभाषा और इस पर एग्जाम्पल स्पष्ट किया जा सकता है। और इसी को हम इसको क्या पढ़ते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ये इससे डिनोट किया जा सकता है।
अब इसी को ध्यान दीजिए, सिंबल फॉर्म में अगर ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखते हैं? अगर कोई एलिमेंट x क्या है, या ए सेट ए का एलिमेंट है, ए सेट बी का भी एलिमेंट होता है, या यहीं पर नोट कर लीजिए, नोट पर ध्यान दीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ नोट में आपको ध्यान दें, यदि ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी और समुच्चय बी को बराबर सिद्ध करना है या बराबर दिखाना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं वगैरह से कहूँगा, बराबर सिद्ध करना है, तो हम क्या दिखाते हैं? ध्यान दीजिए, तो हम दिखाते हैं ए सबसे बी, तो आपको ए बराबर बी, ध्यान दीजिए, ए बराबर बी सिद्ध करने के लिए ये हम दिखाते हैं, लाइन क्या दिखाते हैं? ए बी का समुच्चय है एंड बी ए का समुच्चय। यहाँ हम दिखा सकते हैं ए सबसे बी, ए सबसे बी एंड क्या होना चाहिए? एंड बी सबसे बी, एंड बी सबसे बी। बी क्या होगा? ए का समुच्चय, अर्थात ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो, क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अगर इस पर एग्जाम्पल ले लें, एक से आपका ए इक्वल टू ले लें 1 1 2 3 4 ऐसा लें, और एक से आपका ले लें बी, बी इक्वल टू ले लें, यहाँ ले लें 4 3 4 3 1 1 2 4 4 3 1 ऐसा लें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ए बी का समुच्चय है? क्योंकि ए का अवयव बी में, ए बी का समुच्चय, क्या बी ए का समुच्चय है? क्योंकि बी का अवयव ए में है, भाई 4 इसमें 4 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 1 इसमें 1 इसमें, इसलिए इसमें आपको पीछे बताया इसका क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसका एलिमेंट जो है इसका क्रम महत्वपूर्ण, सारे एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें है, वो इसमें है, वो इसमें, इसलिए ए बराबर बी है। क्यों? अब यहीं पर आता है जब सी सब दिखा, इसलिए आप क्या सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बोथ इम्प्लाई, इसको क्या बोलते हैं? बोथ इम्प्लाई, बोथ इम्प्लाई ए क्या है? ए सबसे बी, ए सबसे बी एंड यही कंडीशन क्या है? एंड बी सबसे ए, बी किसका सबसे है? बी सबसे ए, बी ए का समुच्चय है, इसलिए ये क्या है? अब देखेंगे ए बराबर बी, ए बराबर समान समुच्चय बताया था, या उसी को सम समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय क्या होता है? ए का बी का समान अवयव ए बराबर बी होता है। तो ए बराबर बी हमें प्रूव करने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं? आगे इस पत्र में ए का अवयव बी में और बी का अवयव ए में, अर्थात ए बराबर बी इक्वल टू ए सबसे बी, ए बी का समुच्चय है क्योंकि ए का अवयव बी में है, बी क्या है? ए का समुच्चय है क्योंकि बी का अवयव ए में। तो ये होता है समुच्चय, तो समुच्चय। अब समुच्चय में एक इम्पॉर्टेंट आपका इस टॉपिक को आपको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, या इसी को हम और दूसरे रूप में कैसे दिखा सकते हैं? ध्यान दीजिए, अतः ए सबसेट ऑफ बी, अगर कोई एलिमेंट ऐसा दिया जाए, अगर ए क्या है? ए सबसेट ऑफ बी है, बोथ इम्प्लाइज, ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी बोथ इम्प्लाइज हम दिखा सकते हैं। ए किसका एलिमेंट है? ए बिलोंग टू सेट ए, ये क्या है? ए सेट ए का एलिमेंट होगा, एंड हम ये दिखा सकते हैं बी किसका? ए बिलोंग टू वाई, ए बिलोंग टू ए किसका एलिमेंट होगा? बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए का अवयव बी में होना चाहिए, अर्थात ए क्या है? ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट, एंड ए सेट बी का भी एलिमेंट, तो ऑलरेडी ए सबसेट ऑफ बी हो
होगा। इस तरह इसको हम दिखा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगला उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। ध्यान दीजिए, अगला जो है क्लियर हो जाना चाहिए। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, ये ध्यान दीजिएगा। उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, और सिंबल को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। या इसी को इंग्लिश में कर सकते हैं प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट एंड प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, या इसी को बोलते हैं एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, उचित उपसमुच्चय के लिए पहले क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय। यदि यहाँ पर यदि ए और बी, ध्यान दीजिए, यदि ए और बी, यदि ए और बी, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार ए सबसे डाल बी। ए क्या है? बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। इस कंडीशन ए और बी क्या बता रहे हैं? उचित उपसमुच्चय। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए सबसे डाल बी, ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, अर्थात और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसको ध्यान दीजिए, सिंपल क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है? दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि पहले क्या होना चाहिए? ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। इसके लिए उचित उपसमुच्चय के, और पहले तो ये उपसमुच्चय होगा, और उचित उपसमुच्चय के लिए और कंडीशन एक और क्या लग सकता है? बी में, सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय, अर्थात उचित उपसमुच्चय के लिए ध्यान रखिए इसका सिंबल क्या होता है? ए बराबर सबसे डाल बी, ए क्या होगा? ए बराबर सबसे डाल बी। और यही अगर आपका क्या अधिसमुच्चय है, तो अधिसमुच्चय आपका क्या होगा? बी सुपर सेट ऑफ बी सुपर सेट ऑफ ए, क्या होगा? बी ए का अधिसमुच्चय, यही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर कर लीजिए आप। सपोज करिए एक सेट हम ले लेते हैं, एक सेट ए ले लें, मान लीजिए एक सेट ए ले लें, ए बी सी, क्या ले लें? ए बी सी डी, ऐसा है। और एक सेट हम बी ले लें, इसमें हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई, बी ई, या बी हम क्या करें? या अब यहाँ पर क्या है? परिभाषा क्या है? ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार क्या होना चाहिए? ए सबसेट ऑफ बी होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में है, लेकिन क्या यह उचित उपसमुच्चय है? प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो
ए में नहीं, एक अवयव हो या एक से अधिक अवयव। अब इसमें ए बी सी डी इसमें भी है, इसमें है, ये सबसेट है, लेकिन कम से कम एक अवयव, ज़्यादा ज़्यादा और भी हो सकते हैं। ई और एफ का इस सेट ए में नहीं है, तो ए क्या होगा, ए बी का उचित समुच्चय क्या होगा। इसलिए अब यहाँ पर चूंकि क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी, अतः यहाँ हम दिखा सकते हैं क्या बी में कम से कम एक या एक से अधिक अवयव, ऐसा है ए में नहीं है। यही क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और क्या दिखा सकते हैं, और जब ए बी का उचित समुच्चय है तो बी ए का समुच्चय, इसको ऐसे नोट करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, क्या होगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो सब मिला के सिंबल ध्यान रखिएगा, कंसीडर मत करिएगा। ए इसको भी सबसेट हम लिख सकते हैं, इसको भी सबसेट, ऑलरेडी सबसेट क्या है, ए बी का अगर सबसेट है, ए का एक अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन कंडीशन केवल उचित समुच्चय में क्या होना चाहिए, बी में कम से कम एक अवयव जो ए में न हो, वही आपका क्या होता है, उचित समुच्चय होगा। और जब ए बी का उचित समुच्चय होगा, बी ए का अर्ध समुच्चय अर्थात सुपर सेट होगा। तो ये कंडीशन आपका होगा कि यही आपका प्रॉपर सेट है या प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसी को आप लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट है सुपर सेट, इसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। तो ये कंडीशन आपकी गई उचित समुच्चय और अर्ध समुच्चय। तो इसमें आप लोग नोट में जाने के कुछ पॉइंट, दो पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, कोई भी, तो नोट में आप लोग जान लीजिए, कोई भी समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित समुच्चय नहीं होता। यहाँ पर नोट में आप जान लीजिए, कोई भी समुच्चय, उचित समुच्चय नहीं, उचित समुच्चय नहीं। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित समुच्चय नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट है ऋण समुच्चय फाई, दूसरा ऋण समुच्चय फाई भी किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होगा। ऋण समुच्चय फाई समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है, फाई से। ऋण समुच्चय फाई किसी भी समुच्चय का
समुच्चय का उचित प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या होता है, रिक्त समुच्चय फाई किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता, या फाई क्या है, किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता। अब इसका ध्यान एक प्रमेय आपको होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय किससे प्रेरित किया जाता है, फाई से। फाई का आता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये कैसे आपको इसका प्रूफ ध्यान दें, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। यही मान लीजिए, माना ए कोई समुच्चय, माना ए कोई समुच्चय है, ये कोई समुच्चय है और फाई क्या है, और फाई रिक्त समुच्चय, और फाई रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय से किससे प्रेरित किया जाता है, फाई से। रिक्त समुच्चय है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रूफ हमें क्या मानिए, माना ए कोई समुच्चय है और फाई रिक्त समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय है। अब हमें दिखाना है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और उपसमुच्चय के अब चूंकि फाई क्या है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए फाई में कोई भी अवयव नहीं है, फाई में कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात और ये कोई समुच्चय है, फाई में अगर कोई अवयव नहीं है, फाई का प्रत्येक अवयव किसमें होगा, ए में। फाई का प्रत्येक अवयव ए में होगा, ध्यान रखिए। अब यही चूंकि क्या है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, इसलिए फाई में क्या कोई भी अवयव नहीं है, अतः रिक्त समुच्चय फाई में कोई भी अवयव नहीं है, फाई में कोई भी अवयव नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर फाई में कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात ए में क्या है, फाई का प्रत्येक अवयव ए में होगा, कह दीजिए। क्यों, फाई एक रिक्त समुच्चय है, अर्थात फाई में कोई भी अवयव नहीं है, उसमें कोई अवयव नहीं है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है ये क्या है, कोई समुच्चय है। फाई में अगर कोई अवयव नहीं है, फाई का प्रत्येक अवयव किसमें है, ए में, क्योंकि फाई में ऑलरेडी कोई अवयव नहीं है। अब यही हम दिखा सकते हैं, इसलिए हम दिखा सकते हैं क्या, फाई का प्रत्येक अवयव, फाई का प्रत्येक अवयव किसमें है, सिर्फ ए में, प्रत्येक अवयव फाई का प्रत्येक अवयव क्या है, समुच्चय ए में है, या समुच्चय ए में होगा, समुच्चय ए में होगा। क्यों, फाई में जब कोई अवयव नहीं है तो कोई अवयव क्या है, समुच्चय ए में होगा, अर्थात फाई का प्रत्येक अवयव, फाई में कोई अवयव नहीं है, फाई का प्रत्येक अवयव ए में होगा, इसलिए उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होगा, फाई का प्रत्येक अवयव जब ए में है तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, फाई का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, क्या होगा, फाई समुच्चय का ए। अतः हम दिखा सकते हैं, अतः क्या है, फाई समुच्चय का क्या होगा, फाई समुच्चय का ए, फाई ए का उपसमुच्चय होगा। ये आप बहुत आसानी से इसको, क्योंकि फाई आपका एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है।